सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और प्रथम मंडल के लगभग हमने 28वें 27वें सूक्त का स्वाध्याय किया था। आज हम 29वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है और दान की विशेष महिमा इस मंत्र में बताई गई है। वस्तुतः दान हमारे लिए बहुत महान कर्म पहले से ही रहा है। प्राचीन भारत की यदि हम बात करते हैं तो प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने दान की बड़ी महिमा गाई है और दान के लिए सब कुछ अपना निछावर कर दिया था। अपने इस जगत के सुख का भी, अपने जीवन का भी दान किया है। ऐसे भी महापुरुषों के नाम लगभग सभी जाने जाते हैं और वह बहुत उत्तम जीवन अपने जीवन में जी करके उन्होंने दानमय जीवन जिया। तो मैं इस वेद मंत्र को पहले लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष कुछ निवेदन करूँगा। ओम ससंतुत्या ओम ससंतु त्या आरातयो आरातयो बोधन्तु बोधन्तु शूररातयः। बोधन्तु शूररातयः। आतु न इंद्र आतु न इंद्र संशयः संशयः गोश्वश्वेषु गोश्वेषु
शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघ। एक बार इसका उच्चारण करेंगे। ओम ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूररातयः आतु न इंद्र संशया गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघ। ओम ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूररातयः आतु न इंद्र संशयः गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघ। इस प्रकार से इस वेद मंत्र को हमने आपके सामने रखा। अब इसका भावार्थ क्या है, इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। और बहुत ही सुंदर भाव है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम अदान का त्याग करें। जो दान वाली प्रवृत्ति है उससे हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, और जो अदान वाली प्रवृत्ति है उसको दूर करें। दाता बने, दानवीर बने, इससे हमारे जीवन का कल्याण होगा, क्योंकि वह परमात्मा सबसे बड़ा दाता है, वो सबसे बड़ा दानवीर है। वो कितना संसार में वो निरंतर देता ही रहता है। तो हम उसके जब प्रतिनिधि हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं, संतान हैं, तो हमारे जीवन में भी ऐसा स्वभाव होना चाहिए, हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए जो दान वृत्ति से परिपूर्ण हो। दान देना हम सीखें। दान इस संसार का सबसे बड़ा महान कर्म है। तो कहा है कि हे इंद्र, सब शत्रुओं का विद्रवण करने वाले प्रभु, आपकी कृपा से त्यावे अरातयः, दान न देने की वृत्तियां ससंतु, हमारे जीवनों में से समाप्त हो जाएं। वो सारी जो अरातयां हैं, जो हमारे लिए एक प्रकार से शत्रु का काम करते हैं, जो दान न देने की प्रवृत्ति वाली जो हमारे अंदर वृत्ति है, वो प्रवृत्ति है, उसको हमारे जीवन से दूर कर दीजिए, उसको समाप्त कर दीजिए। और हे शूर, हे सब शत्रुओं का हिंसन करने वाले प्रभु, आप सब प्रकार के हमारे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। तो हे प्रभु, शूर रातयः, जो जान वृत्तियां हैं, बोधन तू जाग उठें, वो हमारे अंदर जो जान की वृत्तियां हैं वो जागृत हो जाएं, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएं, हमको प्रेरित करने वाली हो जाएं। बोधन तू जाग उठे, अर्थात हम न देने की वृत्ति को समाप्त करके देने की वृत्ति का अपने में पोषण करें। अर्थात वह जो प्रवृत्ति है, वह जो वृत्ति है जिससे अपने जीवन को मैं सदा विशेष बनाता रहता हूँ या बनाती रहती हूँ, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उस सबके लिए जो दान वृत्ति है सबके लिए विशेष वृत्ति होती है। और वो दान वृत्ति ही सब बुराइयों को नष्ट करने वाली है। दान की वृत्ति यदि हमारे अंदर जाग जाती है तो निश्चित रूप से अन्य जो लोभ की वृत्ति है, लालच की वृत्ति है, काम क्रोध लोभ मोह की जो वृत्ति है, वो सारी वृत्तियां दूर हो जाती हैं। वो दाप लवणे जो कहा, दो खंडने, तो ऐसे जो है दाप लवणे अर्थात जो खंडन करने वाली हैं,
वह वृत्ति जो हमारे जीवन को जो दुरित हमारे लिए, जो हमारे लिए एक प्रकार से दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार का जो काम करने वाली वृत्ति है, उसका खंडन कर देती है। और दैव शोधने, ये दान की वृत्ति, इसमें भी दैव शोधने शोधन करती है, हमारा परिष्कार करती है, हमारा परिशोधन करती है, हमारे अंदर का जो अवगुण है, जो दुर्गुण है, उसको दूर करके सद्गुण से युक्त कर देती है दान की वृत्ति। तो हे प्रभु, आप इस दान की वृत्ति से नहा हमें शुभ्रशु, शुद्ध व सहस्त्रेषु आनंद युक्त जो है करिए, हमको ये दान की वृत्ति से आनंदित करिए। गोषु ज्ञान इंद्रियों व अश्वेषु कर्मेंद्रियों में आसंशया सर्वथा प्रशंसनीय बना दीजिए। तुवी मघा, हे प्रभु आप महान ऐश्वर्यशाली हैं, ऐश्वर्य वाले हैं प्रभु। जीवन को शुद्ध बना करके मैं भी आपका ही अंश, छोटा रूप बन जाऊंगा। मेरे अंदर का जो न्यूनता वाला स्वभाव है, जो संकीर्ण स्वभाव है, जहाँ विशालता होनी चाहिए वहाँ पर मैं जो संकीर्ण विचारधारा रखता हूँ, उस विचारधारा से मैं सदा सर्वदा के लिए ऊपर उठ जाऊँ। मेरे अंदर सुख और शांति का अनुभव हो, और वो कब होगा? जब मेरे अंदर दान की वृत्ति होगी। चाहे भूखे को भोजन देना हो, प्यासे को पानी पिलाना हो, नंगे को वस्त्र देना हो, निर्धन को धन देना हो, अज्ञानी को जान देना हो, यदि अब मैं ऐसा कर पाता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। यदि मैं किसी अनपढ़ के लिए शब्द जान देता हूँ, शब्द दान देता हूँ, तो वो मेरे लिए एक दान है। यदि कोई रोगी है, उसको मैं औषध देता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा दान है। वो भूखा है, तड़प रहा है भूख से, उसको मैं अन्न दान देता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी। वैसे संसार में हम देखें, माता पिता से लेकर के, गुरु आचार्य से लेकर के, मित्र बंधु सखा से लेकर के, ये जो संसार के संबंध हैं, ये दान से ही बंधे होते हैं। इसलिए दान, क्योंकि उस दाता सबसे बड़ा दाता है, ये दान की जो प्रवृत्ति है ना, ये हमको दानवीर बनाती है, और जो देता है वही देवता कहलाता है। नहीं तो संसार में सब लेवता ही होते हैं। दान की वृत्ति यदि हमारे अंदर आती है तो एक न एक दिन हम विशेष बन जाते हैं, और ऐसी विशेषता हम सबके अंदर होनी ही चाहिए। क्योंकि यदि हम विशेष नहीं बनेंगे तो निश्चित रूप से सारे जीवन का जो अनुभव है, वह अनुभव किसी की काम नहीं आएगा। हम अपने अनुभवों से भी दूसरों को लाभ देते हैं, तो वो भी एक प्रकार से ज्ञान का दान होता है। तो ये जो प्रार्थना कही है कि अरातयो, जो दुष्ट हैं, हे दुष्टों को दंडित करने वाले परमेश्वर, दानशील यज्ञ की भावना रखने वाले जन सदा सावधान और प्रमाद रहित होकर के सत्कर्मों में लगे रहें। यज्ञ आदि शुभ कर्मों के विरोधी दुष्ट जन सदा आलस, निद्रा आदि के वश में पड़े न रहें, और ताकि सज्जनों के उत्तम कर्मों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ना हो। जो आलस्य है, जो दुर्गुण है, निद्रा है, वो सब दूर हो, और जो दुर्जन है वो सदा आलस में पड़े रहें, वो सदा सोते रहें, तो सज्जनों के कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। हे परमेश्वर, तो सदा हमारे हृदयों में निवास कर और अपनी प्रेरणाओं से हमें उत्तम बना। हे सब धनों के स्वामी, तू हमें गौ, अश्व आदि प्रभुत धनों में स्थापित कर तथा बुद्धि और बल प्रदान कर। यह जब हम दान की प्रवृत्ति हमारे अंदर होगी तो वह परमात्मा हमारे लिए विशेष बन जाता है, और जब तक ये प्रवृत्ति हमारे अंदर होती नहीं है तब तक किसी भी प्रकार से यह कार्य नहीं हो सकता है। तो दान का जो महत्व है हमारे जीवन में वो बहुत ही महनीय है, क्योंकि दान के विषय में बहुत कुछ हमारे शास्त्रों में कहा है। दान के कारण ही माता सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार करके
एक मर्यादा से भी बढ़कर के दान को माना है। उन्होंने जो लक्ष्मण रेखा नहीं पार करनी चाहिए उसको भी उन्होंने दान के कारण पार किया। चाहे हम कर्ण की बात करें, चाहे हरिश्चंद्र दानी की बात करें, कितने कितने उदाहरण इस संसार में दिए जा सकते हैं जिन्होंने दान के कारण सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया। इसलिए कहते हैं दानेन प्राप्यते स्वर्गो दानेन सुखमश्नुते इहामुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवः, कि दान से ही स्वर्ग प्राप्त किया जाता है और दान से ही सुख भोग किया जाता है और दान के कारण ही मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में पूजनीय होता है। दान सबसे महान है। दानेन भूतानि वशी भवन्ति दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम् परोपि बन्धुत्वमुपेति दानैर्दानं हि सर्वासनानि हन्ति। कह रहे हैं कि दान से ही सब प्राणी वश में हो जाते हैं और दान से ही सभी वैरी जो है सब समाप्त हो जाते हैं। कोई भी वैरी नहीं रहता। दान से दूसरे भी बंधु बन जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं और दान ही सब प्रकार के व्यसनों को नष्ट करने वाला है। दान करने वाला व्यसनों में नहीं फंसता है, इसलिए दान की बड़ी महिमा गाई है। और यदि हम अपने जीवन को ऐसे ही सुंदरता से, पवित्रता से, सादगी से, सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, यदि परस्पर मिलजुल कर के रहना चाहते हैं तो दान की भावना होनी ही चाहिए। बिना दान के ये हो नहीं सकता है। अतः दान का यह विज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है। यदि नहीं देते हैं दान तो जो भी धन दौलत संपदा है वो तो नष्ट होगी, क्योंकि 3 गतियाँ होती हैं। दानम भोगो नास्त्रिष्टो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कह रहे हैं कि धन की 3 गतियाँ होती हैं। प्रथम दान करना, दूसरा भोग करना और तीसरा नाश होना। यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का सामर्थ्य है, धन का सामर्थ्य है, बल का सामर्थ्य है, बुद्धि का सामर्थ्य है, किसी भी प्रकार का सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य का यदि हम प्रयोग करना चाहते हैं तो उसकी 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग ये है कि हम उसको दान दें। जो भी ज्ञान मिला है, जो भी सामर्थ्य मिला है, जो धन संपत्ति हमको प्राप्त हुई है, उससे हम दूसरों को लाभान्वित करें। अगर ये नहीं, प्रथम नहीं कर सकते तो भोग, जितना उससे हम चाहते हैं हमको भोग मिलेगा, भोग की प्रवृत्ति हमारे अंदर आएगी और उस भोग के कारण अपना केवल स्वार्थ सिद्ध होगा। और ये दोनों यदि नहीं कर पाते हैं तो तीसरी गति होती है, और तीसरी गति वह है कि वो नाश को प्राप्त हो जाता है। 3 ही गतियां हैं। जो मनुष्य ना तो धन का दान करता है और ना भोग करता है, उसके धन की तीसरी गति अर्थात नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए दान का बड़ा विज्ञान है। दान हमारे लिए परम आवश्यक है। यह सब प्रकार से हमारे लिए ग्रहण करने की योग्य है और इसी से हमारे जीवन का जो स्वर्णिम उद्देश्य है वह पूर्त होता है, अर्थात उसकी आपूर्ति होती है। क्योंकि परमात्मा तो सबसे बड़ा दाता है। दाता तेरे सुमिरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सुमिरन का सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। दाता तेरे
सुमिरन का। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। हे नाथ मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाओ ना फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। ऐ मानव तू दिल से प्रभु का सिमरन कर ले, दोषों भरे जीवन का कांटा ही बदल जाए, दाता तेरे सुमिरन का। वरदान जो मिल जाए, मुरझाई कली दिल की। तो उस परमात्मा के जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर वो दानशीलता अपने आप आ जाती है, हम दानवीर बन जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दाता तो वही है परमात्मा। और हम उसको अपने हृदय में सदा झांकें, अपने हृदय में उसको सदा स्थान दें, क्योंकि यह मन मंदिर, यह देवालय, यह शिवालय ही उसका वास है। इससे हम कभी भी एक पल के लिए भी विमुख ना हो, उस परमात्मा की शरणागति को हम प्राप्त हों। इसलिए कहते हैं, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया। श्रेष्ठ सब से मनुष्य तन तुमको दिया, सब्र तुमको ना आए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, कर यहाँ ना पाप करता हूँ संकेत मैं। लिप्त विषयों में होना सीख मेरी भली, ध्यान में तू ना लाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे कर्म की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। फूल फल शाक मेवा व दुग्धादि सम मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए। तू तमाकू नशे मध्य मांसादि खा, रोग तन में बसाए तो मैं क्या करूं। अति मनोहर सरस भव्य सुदृश्यों भरा,
विश्व सुंदर प्रकाशार्य मैंने रचा, अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए, तो मैं क्या करूं। ऐसी यदि हम भाव से, ऐसे यदि विचारधारा से उस की आज्ञा का पालन करें और ये हम विचार करें कि सब कुछ उसी ने दिया है, तन मन वतन सब उसी परमात्मा का दिया हुआ है, यदि उस भगवान का दिया हुआ यह सब जहान मान बैठे इंसान, तो अहंकार कभी नहीं आएगा और उसका समर्पण में ही सारा जीवन व्यतीत हो। उसका जो कुछ भी मिला है तन मन वाणी या जो भी संसाधन उस भगवान से मिला है, तो उस संसाधन का हम सदुपयोग करें। और सदुपयोग किसमें है? दूसरों के लिए देना। दूसरों जो भी मुझको मिला है वो दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों के उत्थान के लिए, संसार के उत्थान के लिए हम उसको लगाते रहेंगे तो कभी भी हमारा पतन नहीं होगा, सर्वथा हमारा भी उत्थान होगा। क्योंकि जहान के उत्थान में हमारा उत्थान है और जहान के पतन में हमारा पतन है, तो हम पतन से बच करके उत्थान को प्राप्त करें। इसलिए दान की प्रवृत्ति से सदा ओतप्रोत रहना चाहिए। कहते हैं कि 100 हाथ से हम कमाएं, हजारों हाथ से बांटें, ऐसा वेद का भी उपदेश है, आदेश है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ आपसे पुनः चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।